नमस्ते और स्वागत है आपका लिटरेरी कथा के एक नए एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने लिटरेचर की दुनिया में अपनी पहली मंजिल का सफ़र शुरू किया था। आज हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और टाइमलेस फॉर्म के बारे में, जो कि है पोइट्री। ये है एपिसोड 2 और इस बार हम देखेंगे पोइट्री के अलग अलग जेनर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, पोइट्री सिर्फ शब्दों का एक खेल नहीं है। ये एक एहसास है, एक रिदम है और एक कल्पना है जो हमें दुनिया को समझने का एक नया नज़रिया देती है। पोइट्री दुनिया की सबसे पुरानी लिटरेरी फॉर्म है जो हमेशा से इंसानी जज्बात और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते आई है। पर क्या आपको पता है कि पोइट्री की दुनिया कितनी वास्ट और डाइवर्स है? पोइट्री के बहुत सारे जेनर्स हैं और हर एक का अपना अलग मकसद, अपना अलग अंदाज होता है। तो इस एपिसोड में हम एक इंट्रोडक्टरी जर्नी शुरू करेंगे पोइट्री की जेनर्स की तरफ। मैं आपको लिरिकल पोइट्री, सोनेट, बैलेड, ओड, एलिजी, एपिक, मोक एपिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसे सारे जेनर्स का ओवरव्यू दूंगी। हर जेनर्स के पीछे एक अपनी कहानी है, एक अपनी खासियत है। तो चलिए पोइट्री के इस खूबसूरत सफ़र को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए पोइट्री के जेनर्स की डिस्कवरी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लिरिक पोइट्री की। लिरिक पोइट्री, जिसका नाम ही एक म्यूज़िकल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसे जेनर का एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट करता है। ये पोइट्री बहुत पर्सनल होती है, एक पोइट की इमोशंस और जज्बात के डायरेक्ट एक्सप्रेशन होती है। पहले के ज़माने में लिरिक पोइट्री को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया जाता था, जैसे कि लायर, एक प्राचीन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे इसका नाम लिरिक पड़ा। आज भी इस जनर की एक खासियत है उसका रिदम और मेलोडी, जो बिना म्यूज़िक के भी अपना एक सुरीला असर छोड़ती है। लिरिक पोइट्री अक्सर शॉर्ट होती है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। इससे लव, शोरो और फिर हैप्पीनेस या किसी भी इमोशन को एक पोइटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। शेक्सपियर के सोनेट्स देखिए, कि वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोइट्री पढ़िए या फिर मिर्ज़ा गालिब की गज़लें सुनिए। ये सब लिरिक पोइट्री के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इस जेनर का मेन फोकस होता है एक मोमेंट को कैप्चर करना, एक फीलिंग्स को इमोर्टलाइज करना, जैसे एक नज्म या एक सॉन्ग। लिरिक पोइट्री हमें पोइट के हार्ट और माइंड की एक झलक देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाओ, चलिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस लाइन याद कीजिए, आई वॉन्टेड लोनली एज ए क्लाउड। कितने सिंपल लाइन है, लेकिन नेचर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन को कितने खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। तो ये थी लिरिक पोइट्री की कहानी, एक जेनर जो हमें एक अपने जज्बात के करीब ले जाता है और कभी कभी वो कह देता है कि जो शब्दों में कहना मुश्किल होता है वही सब भी वो कह देता है। आपका फेवरेट लिरिक पोइट कौन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब चलिए अगले जेनर के तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही खास और पॉपुलर पोइटिक फॉर्म के बारे में, सोनेट की। सोनेट एक छोटी लेकिन स्ट्रक्चर्ड पोइट्री होती है जो सिर्फ 14 लाइन की होती है। इसका नाम इटालियन शब्द सोनेटो से आया है, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग या छोटी सी कविता। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सोनेट का अपना एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है और ये अक्सर एक सिग्नल या फिर सिंगल आइडिया या थीम पर फोकस करती है। ये थीम हो सकती है जैसे कि लव, ब्यूटी, टाइम या मॉर्टलिटी। सोनेट की दो सबसे पॉपुलर फॉर्म्स हैं, एक है पेट्रार्कन सोनेट, इसका ओरिजिन इटली से है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है ऑक्टेव और सेसेट। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन और सेसेट का मतलब है 6 लाइन। ऑक्टेव अक्सर एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन उठाता है और सेसेट उसका जवाब या सॉल्यूशन देता है। फिर आता है और एक फॉर्म जो कि है शेक्सपियरियन सोनेट। इसका ओरिजिन इंग्लैंड से है और इसका नाम विलियम शेक्सपियर से जुड़ा है, जो इस फॉर्म के मास्टर माने जाते हैं। ये 3 क्वार्टरन्स, 4 लाइन स्टेंजास और एक कपलेट 2 लाइन्स में डिवाइडेड होती है। सोनेट्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, शेक्सपियर का फेमस सोनेट 18 जो शुरू होता है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। देखिए, यहाँ पोएट अपने बिलव्ड को एक समर के दिन से कंपेयर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत और स्टेबल है, क्योंकि
समर कभी कभी हार्श या फ्लीटिंग हो सकता है। सोनेट के थ्रू एक पोएट अपनी फीलिंग्स को एक डिसिप्लिन्ड और ब्यूटीफुल अंदाज में एक्सप्रेस करता है। इसकी एक खासियत है कि ये थॉट प्रोवोकिंग और मेलोडियस दोनों होती है। तो ये थी सोनेट की कहानी, एक छोटी लेकिन पावर पैक्ड कविता जो हमेशा से लिटरेचर की दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। आपका फेवरेट सोनेट कौन सी है, मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं अगले जेनर की। अभी हम बात करेंगे एक बहुत पुरानी और फैसिनेटिंग पोएटिक फॉर्म के बारे में, जो कि है बैलेड। बैलेड का नैरेटिव पोएट्री का फॉर्म है जो हमें एक कहानी सुनाती है। इसका ओरिजिन ओरल ट्रेडिशन से हुआ था, मतलब पहले लोग इन्हें गाते या सुनाते थे, लिखते नहीं थे। यही वजह है कि बैलेड्स अक्सर सिंपल लैंग्वेज में होती है ताकि हर कोई समझ सके। बैलेड्स में एक खास रिदिम होती है और ये अक्सर क्वाट्रेंस 4 लाइन स्टेंजास में लिखी जाती है। राइम स्कीम भी सिंपल होती है, जैसे ABCB या ABAB, जो इन्हें और म्यूजिकल बनाता है। अब अगर थीम्स की बात करें तो बैलेड्स अक्सर लव, ट्रेजेडी, बिट्रेयल, हीरोइज्म या सुपरनेचुरल स्टोरीज को एक्सप्लोर करती है। एक एग्जाम्पल देखिए, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसमें एक मैरिनर की कहानी है जो एक कर्स की वजह से गिल्टी और हॉन्टेड फील करता है। बैलेड एक और एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेडिशनल फोक बैलेड का, जैसे बारबरा एलन। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जिसमें एक लड़की के कोल्ड हार्टेड बिहेवियर की वजह से एक यंग मैन अपनी जान गंवा देता है और बाद में लड़की भी गिल्ट की वजह से मारी जाती है। बालाड्स की खासियत है कि ये स्टोरी टेलिंग को रिदीम और मेलोडी के साथ ब्लेंड करती है। एक बैलेड सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी जिंदा हो रही हो। तो ये थी बैलेड की दुनिया, एक पोएटिक फॉर्म जो हमें कहानी के रूप में जज्बात और एडवेंचर दोनों देती है। आपकी फेवरेट कहानी बैलेड कौन सी है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अभी हम अगले जेनर की बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं एक और मैजेस्टिक एंड ग्रैंड पोएटिक फॉर्म की, ऑड। ऑड एक ऐसी पोइट्री है जो किसी चीज़, इंसान या इमोशन की तारीफ़ या सेलिब्रेशन के लिए लिखी जाती है। ये एक एलिवेटेड और फॉर्मल स्टाइल का यूज़ करती है जो इसे एक डिस्टिंक्ट और स्पेशल फॉर्म बनाता है। ऑड का ओरिजिन एंशियंट ग्रीक से हुआ था, जहाँ ये परफॉर्म की जाती थी म्यूज़िक और डांस के साथ। वहाँ से लेकर आज तक ऑड की फॉर्म इवॉल्व हुई है, लेकिन इसका कोर एसेंस वही है, प्रेज और एडमायरेशन। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑड्स अक्सर लॉन्ग पोएम्स होती है, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या स्टैंजा स्ट्रक्चर नहीं होता। इसीलिए पोइट्स अपने एक्सप्रेशन को क्रिएटिवली सेव करते हैं। ऑड्स का थीम बहुत वास्ट और हो सकता है, या फिर ये किसी नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट कर सकती है, जैसे कि जॉन किट्स की ऑड टू अ नाइट एंगल, या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे ऑड टू जॉय बाय फ्रेडरिक स्लीचर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं किट्स की ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, जिसमें पोएटिक एंशियंट अर्न को देखकर टाइम और ब्यूटी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल इन नीड टू नो। ये लाइन एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है जो ऑड की डेप्थ को दिखाती है। ऑड की खासियत है कि वो उसका ग्रैंड्योर और इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाता है। ये एक ऐसी पोएटिक फॉर्म है जो किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की ताकत रखती है। तो ये थी ऑड की कहानी, एक जेनर जो पोएटिक या फिर पोइट्री को एक डिवाइन और सेलिब्रेटरी टच देती है। तो अब बात करते हैं एक और पोएटिक फॉर्म की जो दर्द, याद और रिफ्लेक्शन से जुड़ी होती है, एलिजी। एलिजी एक ऐसी पोइट्री है जो किसी की डेथ या लॉस का शोक मनाने के लिए लिखी जाती है, लेकिन यह सिर्फ सैडनेस तक सीमित नहीं है। इसमें एक सेंस ऑफ पीस या एक्सेप्टेंस भी होती है जो ग्रीफ के बाद आता है। एलिजी का टोन रिफ्लेक्टिव होता है और इसका पर्पस होता है कि किसी की याद में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, चाहे वो एक इंसान हो, एक आइडिया हो या एक ज़माना जो चल गया हो। एलिजी की शुरुआत एंशियंट ग्रीस से हुई थी, जहाँ इसे एक स्पेसिफिक मीटर में लिखा जाता था, लेकिन मॉडर्न एलिजीज फ्री वर्ड्स में भी लिखी जा सकती है। इसका फॉर्म रिजिड नहीं होता, इसका एम्फेसिस ग्रीफ और रिमेम्बरेंस पर होता है।
एलिजी सिर्फ डेथ तक सीमित नहीं है, ये लॉस की किसी भी फॉर्म को एक्सप्लोर कर सकती है, चाहे वो एक इंसान का हो, एक कल्चर का हो या खुद का हो, जो भी खो गया एक पार्ट हो। फिर हम फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट आता है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जो सिंपल लोगों की ज़िंदगी और उनके लेगेसी को याद करती है। फेमस लाइन्स है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव। फिर आता है वॉल्ट वाइटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये एलिजी अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई है और उनकी डेथ के बाद ये सब लिखी गई थी। फिर आता है जॉन मिल्टन की लिसिडस। ये बहुत फेमस है, ये उनके एक दोस्त की मेमोरी में लिखी गई थी जो ड्राउंड हो गए थे। फिर थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करते हैं। एलिजी में तीन मेन फेजेस होते हैं जो कि है ग्रीफ, और एक है प्रेज और एक है एक्सेप्टेंस। ग्रीफ वो दिखाता है लॉस या फिर दुख को एक्सप्रेस करने वाला है। प्रेज उस इंसान का चीज़ की याद में उसकी या फिर उनकी तारीफ़ करना। फिर एक्सेप्टेंस लॉस के साथ एक पीस का मोमेंट पाना। तो एलिजी की ब्यूटी ये है कि ये हमें ग्रीफ को प्रोसेस करने का एक पोइटिक मीडियम देती है। यह सिर्फ सैडनेस नहीं बल्कि हीलिंग और रिफ्लेक्शन का एक तरीका है। तो ये थी एलिजी की कहानी, एक पोइटिक फॉर्म जो हमें यादों के ज़रिए शांति और क्लोज़र तक ले जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड और टाइमलेस पोइटिक फॉर्म के बारे में, एपिक पोइट्री की। एपिक पोइट्री एक ऐसी फॉर्म है जो बड़े स्केल पर बड़ी कहानियाँ सुनाती है। ये वो कहानियाँ हैं जो हीरोइज्म, ब्रेवरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर्स पर बेस्ड होती है। ये सिर्फ एक कहानी या फिर नहीं होती बल्कि एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है। एपिक पोइट्री काफ़ी पुरानी है और इसका ओरिजिन ओरल ट्रेडिशन में हुआ था, जहाँ ये गाई जाती थी या सुनाई जाती थी। ये फॉर्म अक्सर एक हीरोइक फिगर या एक नेशनल और कल्चरल हीरो को एक्सप्लॉइट को डिपिक्ट करती है। एपिक पोइट्री के कुछ फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट आता है ग्रैंड स्केल के बारे में देखते हैं। स्टोरी का स्कोप काफ़ी बड़ा होता है, एक पुरानी दुनिया या कभी कभी तो गॉड्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शन भी होता है। फिर हीरोइक प्रोटैगनिस्ट एक हीरो होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, करेज और वर्च्यूज़ का एग्जाम्पल होता है। फिर सब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गॉड्स, डेमन्स और मैजिकल क्रिएचर्स स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। फिर आता है एलिवेटेड स्टाइल। लैंग्वेज बहुत फॉर्मल और डिग्निफाइड होती है जो एक ग्रेंडियोर का एक एहसास दिलाती है। फिर आता है मॉरल लेसन्स। एपिक पोइट्री अक्सर करेज, लॉयल्टी और जस्टिस जैसे वैल्यूज़ को हाईलाइट करती है। फिर आता है कुछ फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट आता है होमर्स इलियाड एंड ओडिसी। इलियाड का ट्रोजन वार और हीरो अखिलेस की कहानी है। ओडिसेस की जर्नी जो अपने घर लौटने के लिए 10 साल तक का स्ट्रगल करता है। फिर वर्जियस अनेइड, रोमन हीरो अनेस की कहानी जो रोम के फाउंडेशन के लिए डिज़ाइंड है। फिर आता है इंडियन एपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और द लार्जेस्ट एपिक्स भी है ये सब। महाभारत और रामायण भारत के दो परिवारों के स्ट्रगल और धर्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। महाभारत रामायण राम और सीता की कहानी जो ड्यूटी और डिवोशन के आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर आता है जॉन मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट, एडम एंड ईव की कहानी जो मानव के फॉल और रिडम्पशन पर फोकस करती है। एपिक पोइट्री का मेन मकसद होता है कि एक सिविलाइजेशन के बिलीव्स, कल्चर्स और आइडियाज़ को प्रिजर्व करना और उन्हें जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास करना। इसके साथ ही ये एक ग्रैंड एंटरटेनमेंट का सोर्स भी होती है। तो ये थी एपिक पोइट्री की दुनिया, एक फॉर्म जो हमें हीरोइज्म और मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुनाकर इंस्पायर करती है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा ह्यूमरस पोइटिक फॉर्म के बारे में, मॉक एपिक पोइट्री। मॉक एपिक जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी पोइटिक चैनल है जो एपिक पोइट्री की फॉर्मेलिटीज़ और ग्रैंडियर को पैरोडी करता है। मतलब जो एपिक पोइट्री इतनी सीरियस और ग्रैंड होती है, मॉक एपिक उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कॉमेडी और थोड़ा एग्जागरेटेड होता है। मॉक एपिक पोइट्री का मेन एम होता है एक एपिक जेनर्स की सीरियस टोन को लाइट हार्टेड, फनी और एग्जैगरेटेड वे में दिखाना। ये जेनर्स हमारे ट्रेडिशनल एपिक्स की स्टाइल, लेंथ और एलिवेटेड लैंग्वेज को यूज़ करता है, लेकिन जो टॉपिक और कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा ह्यूमरस या ट्राइबल होते हैं।
इसका एक फेमस एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। यह एक लाइट हार्टेड सटायर है जो एक छोटी सी बात जैसे एक लड़की का बाल टूट जाना को एक एपिक बैटल के रूप में प्रेजेंट करता है। यहाँ पॉप एपिक पोइट्री के ग्रैंड नैरेटिव को यूज़ करते हैं, लेकिन टॉपिक पूरा कॉमिक है, एक लड़की की ब्यूटी को लेकर एक छोटी सी डिस्प्यूट। मोक एपिक का एक और फेमस एग्जाम्पल है ह्यूरिब्रास का बाय सामुएल बटलर। यह भी एपिक स्टाइल में लिखा गया था, लेकिन ये एक फर्सिकल स्टोरी बनाता है जिसमें एक कैरेक्टर अपने रियल प्रॉब्लम्स को एपिक प्रोपोर्शंस तक ले जाता है। मॉक एपिक का काफ़ी मज़ा ये होता है कि ये एपिक पोइट्री के ट्रेडिशनल थीम्स को ट्विस्ट देता है। यहाँ हीरोइज्म, ब्रेवरी और सुपरनेचुरल फोर्सेस की जगह ऑर्डिनरी और समटाइम्स सिली टॉपिक्स को एग्जैगरेट किया जाता है, जो रीडर्स को एंटरटेन करता है। तो ये थी मॉक एपिक की दुनिया, एक जेनर जो एपिक पोइट्री का मजाक उठाता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर और स्टाइल को वो प्रिजर्व करता है, एक ह्यूमरस और आयरोनिक पर्सपेक्टिव देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग और यूनिक पोइटिक फॉर्म के बारे में, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा पोइटिक फॉर्म है जिसमें पोइट अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करता है और वो अपने इमोशंस, थॉट्स या एक्सपीरियंसेस एक स्पेसिफिक मोमेंट में एक्सप्रेस करता है। ये एक तरह का सोलो परफॉर्मेंस होता है जिसमें एक कैरेक्टर अपने आप से या किसी और से बात कर रहा होता है। इस फॉर्म का मेन फीचर है कि ये एक ही स्पीकर होता है जो अपने इनर फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, और ये अक्सर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर इवेंट के दौरान होता है। पोइम के थ्रू हम उस कैरेक्टर्स की साइको को समझते हैं, उसके मोटिवेशंस, उसके फियर्स और उसके डिज़ायर्स को समझते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक क्लासिक एग्जांपल है रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट टचेस। इस पोएम में एक ड्यूक अपनी डेड वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है और उसकी बातों में हमें ये समझ में आता है कि वो कितना पॉजेसिव और कंट्रोलिंग था। पोएम के थ्रू हम ड्यूक की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हमारे पास उसके एक्शंस के या फिर उसका एक्शंस का या डायरेक्शन इंसाइट नहीं होता, सब कुछ उसकी बातों के थ्रू ही होता है। इस फॉर्म का एक और फेमस एग्जाम्पल है टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्यूफ्रॉक। ये एक कैरेक्टर अपने इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स को एक्सप्रेस करता है, जो हमें उसके कॉम्प्लेक्स इनर वर्ल्ड को समझाने में मदद करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की खासियत ये है कि ये हमें एक कैरेक्टर के माइंड में घुस के उसकी फीलिंग्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस करने का मौका देता है। ये एक पावरफुल टूल है जिसमें एक पोएट अपने कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी कहानी को ज़्यादा डीपली और इमोशनली एक्सप्लोर करता है। तो ये थी ड्रामेटिक मोनोलॉग की कहानी, एक पोइटिक फॉर्म जो हमारे सामने एक कैरेक्टर की डीपेस्ट इमोशन को एक पर्सनल और डायरेक्ट तरीके से रखती है। तो हमारा इस एपिसोड में हमने कंप्लीट कर दिया पोइटिक चैनर्स, और उसके बारे में हमने पहले पढ़ा लिरिक के बारे में, उसके बाद सोनेट, बैलेड, ओड, एलिजी, एपिक, मॉक एपिक और फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलिए यार कि वो सब्सक्राइब करें। उतना तक अभी तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।